आहा, राधे राधे। प्लीज सब कितनी सुंदर छवि है ठाकुर जी की। ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार नाए भयो। नामकरण संस्कार करने के लिए कुल पुरोहित की आवश्यकता होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं श्री सांडिल्य मुनि जी। लेकिन सांडिल्य जी ये बात जानते हैं कि नंद के घर में जो लाला है ये नंद बाबा का नहीं है, ये वसुदेव जी का है। और वसुदेव जी के लाला का नामकरण संस्कार वसुदेव जी के कुल पुरोहित को करना चाहिए। हम तो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। तो इसी कारण से हर बार सांडिल्य मुनि बहाना बना देते, नहीं जाते। तब नंद बाबा के लाला को नामकरण संस्कार करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी पधारे। बहुत सावधानी से श्रवण करो बंधुओं। हमारा भारत जो है, हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म जो है, ये संस्कारों से युक्त है। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक संस्कारों में ही हमारा जीवन व्यतीत होता है। इन संस्कारों का निर्वहन करना चाहिए, समझना चाहिए। ये सबसे पहले सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र के बात करने वाले जितने भी हमारे भाई लोग हैं, सबसे पहले यह याद करो कि संस्कार कितने होते हैं। अभी हमको नींव हम अपनी पक्की करनी है। नींव मजबूत होगी तभी पूरी बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी। तो पहले संस्कारों को याद करो कि हमारे यहाँ संस्कार कितने होते हैं, और उन संस्कारों को याद करके फिर धीरे धीरे उन संस्कारों का निर्वहन करो। इन संस्कारों में कुछ विशिष्ट संस्कार हैं, जैसे कि जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार। तो कितने भाइयों के तो कर्ण भेदन हुआ ही नहीं है। ये कर्ण भेदन संस्कार ये जरूरी होता है, धर्म में इसका नियम है। फिर विवाह, पाणी ग्रहण संस्कार, आदि आदि संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, और अंत में मृत्यु संस्कार, जिसको अंतिम संस्कार कहते हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण जीवन संस्कारों से युक्त है बंधुओं। ज्यादा नहीं तो इन विशिष्ट संस्कारों को तो करवाना ही चाहिए। तो भगवान का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया। कैसे किया, बड़ी सुंदर कथा है। श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे तो नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, बोले हमारे कुल पुरोहित तो आ ही नहीं रहे हैं। सांडिल्य मुनि, हे गर्गाचार्य जी आप ही कृपा कर दो, बालक 1 वर्ष के हो गए, आप नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है, हम नामकरण संस्कार करेंगे, लेकिन कल का मुहूर्त अच्छा है, कल करेंगे, तो आज रात्रि यहीं रुकेंगे। गर्गाचार्य जी के लिए सब व्यवस्था की। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन नंद बाबा हमारा एक नियम है, हम अपने हाथ से ही भोजन बना करके भोग लगा के फिर पाते हैं, किसी के हाथ का बना हुआ नहीं पाते। यशोदा मैया ने सब व्यवस्था कर दी। बोले महाराज जी आप पकाओ, खूब प्रेम से बनाओ, प्रसाद पाओ। बहुत सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो, माताएं बहनें बिल्कुल सावधानी से कथा सुनो। गर्गाचार्य जी महाराज गोबर का चौका लगाया, चूल्हे में लकड़ी लगाई, अग्नि प्रज्वलित करके श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने खीर बनाना प्रारंभ किया। खीर बनाई महाराज, मिश्री की खीर, उसमें केसर इलायची सब डाली। जैसी खीर बनकर के तैयार होने लगी सो अंदर आंगन में खेल रहे नन्हे से गोपाल जी को उसकी सुगंधी आने लगी। और जैसे ही सुगंधी आई सो खेलते खेलते गोपाल जी रुक गए। बलराम जी बोले कहा भयो लाला, तू रुक क्यों गयो? बोले बाबा एक भगत आयो आज हमारे घर पे, गर्गाचार्य नाम है वाको। बोले अच्छा, तो वाने ऐसी जोर की खीर बनाई है, मुंह तो बहुत जोर से स्वाद आ रहा है, मुंह तो बहुत जोर से सुगंधी आ रही है, मेरा तो मन कर रहा है मैं जाके आज प्रत्यक्ष भोग लगा लूं।
बलराम जी बोले हमारो घर है, बाबा भारती आयो, घर तो हमारो है, हम तो यहाँ जो चाहे सो कर सके। लाला तू जा, प्रेम से भोग लगा, और यदि ज्यादा स्वादिष्ट खीर लगे तो आवाज लगा के मुख को भी बुला लियो। ठाकुर जी बोले ठीक है। अब गुटमुन चलते हैं ठाकुर जी, गुटमुन चल करके गए बाहर। यहाँ गर्गाचार्य जी ने खीर को एक पात्र में सजाया, तुलसी अर्पित करके अपने ठाकुर जी के सामने रख दिया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग लगाओ। अब भोग लगाते समय लोगों का नियम होता है पर्दा कर देते हैं, या फिर ठाकुर जी जिस मंदिर में उसके किवाड़ बंद कर देते हैं, लेकिन पर्दा किवाड़ नहीं हो तो आंखें ही बंद कर लो। ठाकुर जी आप भोग लगाओ। गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके भोग लगवा रहे थे ठाकुर जी का, इतने में ही नन्हे से गोपाल जी वहां आए और उनके ठाकुर जी के सामने रखी खीर का पात्र उठाया और मई बैठ करके वो तो लगे पाने, नाक पे खीर लग गई, गाल पे खीर लग गई, पूरा मुंह खीर से सन गया। 2 ही दांत हैं ठाकुर जी के, नन्हे से गोपाल जी। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जय हो मेरे ठाकुर जी। देखा तो खीर का पात्र है ही नहीं। तभी नजर घुमा के देखा तो थोड़ी दूर नन्हे से गोपाल जी हाथ में खीर लेके और पूरी महाराज खा रहे हैं, झूठी कर दी। गर्गाचार्य जी ने पहले तो हंसी करी, अरे यशोदा देख तेरे चटोरे लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो, खा गयो सबरो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, महाराज जी आप गुस्सा मत करियो, मेरो लाला थोड़ा चंचल स्वभाव को है, ऐसी कोई की भी सामग्री उठा के खा जाए, आप क्षमा कर दो। वैसे तो बहुत बड़ी बात मानो कि आपके शालिग्राम ना खाए आने। क्यों? बोले ये गोल गोल शालिग्राम याकू ऐसा लगे ये गुलाब जामुन है। नंद बाबा के शालिग्राम 2 बार खा चुको है। या हमारे नंद बाबा तो सेवा करके शालिग्राम भगवान को ऊपर धर जाए कि लाला को हाथ नहीं पहुंचे, नहीं तो लाला को लगे ये घी में नाम है, शहद में नाम है, दूध में नाम है, मीठे है गए होंगे। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को उठाया, उठा करके भीतर पहुंचा दिया। गर्गाचार्य जी ने फिर से गोबर का चौका, फिर से भोग सामग्री बनाई, ठाकुर जी को भोग धराया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे ठाकुर जी क्षमा करना, छोटा बालक आपका भोग झूठा कर दिया, आप फिर से पाओ। भीतर ठाकुर जी बैठे, ताऊ दादा बोले लाला कैसी रही खीर? बोले बाबा खीर तो बहुत जोर की, लेकिन भगत बेकार है। बोले क्यों? शिकायत कर दे मैया ते बुला के। अरे लाला कोई बात ना, तू तो कृपा करे कर, चला खेले। जैसे ही खेलने लगे तो फिर से दूसरी खीर की सुगंधी आने लगी। ठाकुर जी बोले फिर से बढ़िया वाली खीर बनाई है बाबा, मेरा मन कर रहा हो कि मैं चलो जाऊं। ठाकुर जी फिर से गुटमुन चल करके गए और गर्गाचार्य जी के ठाकुर जी के आगे रखी खीर उठाकर फिर खाने लगे। गर्गाचार्य जी की अब की बार आंख खुली तो गर्गाचार्य जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। यशोदा देख तेरे लाला ने फिर से मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो। अरे भैया यदि हमारे ठाकुर जी को ऐसे भूखा ही रखना है तो फिर हम कहीं और चले जाते हैं, ये बार बार तुम अपने बालक को यहाँ भेज देती हो, आके पूरा भोग झूठा कर देता है। यशोदा मैया बोली बाबा क्षमा कर दो, मेरो लाला ने चंचल स्वभाव को है, वो माने ना है बात है, मैं यहाँ को कमरा में बंद कर दूंगी, अब नहीं आवे वो। अब की बार ठाकुर जी को उठा के यशोदा मैया ने कमरे में बंद कर दिया। ठाकुर जी को आया गुस्सा, बोले एक तो हम प्रत्यक्ष भोग लगाने आ रहे हैं, ऊपर से मैया शिकायत कर रहा हो हमारी। रुक जा दारी के, अब के बुला। ठाकुर जी खड़े हो गए जंगले पे और जंगले पे से निहारने लगे। गर्गाचार्य जी ने तीसरी खीर बनाई और खीर बना करके जैसे ही ठाकुर जी को भोग धराया, भोग धरा करके तिरछी नजर से गोपाल जी को देखने लगे, खिड़की कहने लगे अब खा के दिखा, 2 बार तो तू भूखा झूठा करके चला गया, अब खा के दिखा। ठाकुर जी बोले तू भोग लगा दारी के, मैं अभी आऊं। जैसे ही भोग धरो ठाकुर जी के आगे
त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। इतने में ही ठाकुर जी नीचे उतरे, किवाड़ खोली, गुटमुन 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 चल करके आए। गर्गाचार्य जी को लगा नन्हा सा बालक कमरे से बाहर कैसे आएगा, लेकिन वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए और खीर का पात्र उठाया। गर्गाचार्य जी आंख बंद करके बैठे थे, अब तो विश्वास था आ ही नहीं सकता, और इतने में ठाकुर जी पाने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी के अब की बार नेत्र खुले, तो नेत्र खुलते ही देखा सामने उनके शालिग्राम भगवान और बगल में पात्र को हाथ में लिए नन्हा बालक नहीं चतुर्भुज नारायण बैठे हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी, चार भुजाएं हैं। और ऐसा नहीं कि बड़ा स्वरूप है, छोटे से ठाकुर जी की चार भुजा प्रकट हो गई, मुकुट प्रकट हो गया, श्रीवत्स का चिन्ह प्रकट हो गया। दर्शन करा दिया गर्गाचार्य जी को, बोले अभी तक तुम मूर्ति को पूज रहे थे, आज प्रत्यक्ष पूजो। और एक हाथ से ठाकुर जी खीर खामे और अपनी ही झूठी खीर फिर गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, बोले नाथ बड़ी कृपा की जो आप पधारे, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ठाकुर जी बोले देखो, हमने अपना दर्शन किसी कारण से कराया है। गर्गाचार्य जी बोले क्यों क्यों कराया आपने दर्शन? बोले हमने दर्शन इसलिए कराया भैया, कल तुम जब हमारी जन्मपत्री देखोगे तो हमारी सारी पोल पट्टी आपको पता चल जाएगी कि हम कौन हैं। आपको सब पता चल जाएगा कि हम भगवान हैं, हम साक्षात नारायण हैं, साक्षात विष्णु हैं। तो कल कहीं मैया के सामने तुमने यदि ये बोल दिया कि भैया मैया ये तो साक्षात नारायण है, तो मैया मुझे प्रेम नहीं करेगी। मैया अभी लाला समझ करके गोद में खिलाती है, फिर भगवान समझ के मंदिर में बैठा के पूजा करेगी, और वो हमको स्वीकार नहीं है। इसलिए हम आज ही अपना रूप दिखा रहे हैं कि ताकि कल तुम मैया के सामने ये बोलना मत कि हम भगवान हैं। बंधु, प्रेम का स्वरूप होता है कि प्रेम में अपनी योग्यताओं को छुपाया जाता है, प्रदर्शन नहीं किया जाता। प्रेमी यदि बार बार अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करे, योग्यताओं का प्रस्ताव करे, योग्यताओं को ही दिखावे, समझना वो प्रेमी नहीं है। ये ठाकुर जी का व्यवहार देखो, स्वभाव देखो, वे चाहते ही नहीं है कि यशोदा को पता चले कि मैं भगवान हूं। वो चाहते ही नहीं कि ब्रजवासियों को पता चले कि मैं ईश्वर हूं। क्यों? यदि पता चल जाएगा तो इन सबका व्यवहार बदल जाएगा। मैं चाहता हूं ये सहज व्यवहार में रहे मेरे साथ, मुझे उसमें आनंद आता है। हम लोगों का स्वभाव कैसा, हम थोड़े से नाम हमारा क्या हो जाता है, हम लोगों को लगता है हम जगह जगह जावे तो सब जगह पहले से ही बता दिया जाए फलाने महाराज जी आ रहे हैं, हाँ उनका ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वरूप है, उनको प्रणाम करना, ये करना, वो करना। लेकिन ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। ठाकुर जी तो अत्यंत सरल है, वो तो छुपाते हैं कि मैं भगवान हूं, ये किसी को पता ही ना चले। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा भगवान, मैं नहीं बताऊंगा। और दूसरे दिन भगवान का नामकरण संस्कार जैसे ही होने लगा, गौशाला में बैठ करके गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। सबसे पहले बड़े भैया का नाम रखा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलादित्याद् बलं विदु। मां, ये रोहिणी के जो पुत्र हैं इनका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण संसार इनको बलराम कहकर के पुकारेगा। बोल बलराम जी महाराज की। वास्तव में बलराम जी का नाम क्या है? राम। लेकिन बल की अधिकता के कारण सब लोग उनको बलराम बुलाते हैं, बलभद्र कहते हैं, संकर्षण भी उनका नाम है। और अब जैसे ही बारी आई छोटे भैया के नामकरण की, तब नामकरण करते कहते हैं कि आसन मरणास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीतः इदानीं
कृष्णताम गत। गर्गाचार्य जी की पहले तो समाधि लगी 45 मिनट की भगवान को देखते ही। किसी ने पूछा समाधि क्यों लगी? बोले भैया गर्गाचार्य जी की जीभ पर हिंदी वर्णमाला के सब अक्षरों में लड़ाई शुरू हो गई। ये जितने भी हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं ये गर्गाचार्य जी की जीभ पे आपस में लड़ने लगे। बोले क्यों? अरे भगवान का नाम है, ये तो हमसे शुरू होना चाहिए, हमको भगवान के नाम में प्रयोग ले लो। तो गर्गाचार्य जी चाहते तो हैं बोलना, लेकिन उनकी जीभ इतनी लड़खड़ा रही थी कि वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। जीभ नहीं लड़खड़ा रही थी, शब्द आपस में लड़ रहे थे। जड़ चेतन सब भगवान की सेवा में जाना चाहते हैं। हिंदी वर्णमाला के शब्द संस्कृत वर्णमाला के शब्दों को लगा कि हमको प्रयोग में ले लिया जाए, इसलिए गर्गाचार्य जी की जीभ पलट गई। 45 मिनट बाद जब थोड़ा धैर्य पूर्वक गर्गाचार्य जी ने नामकरण करना चाहा, तब नाम रखा। बोले मां आपके इस बालक का नाम मैं रखता हूं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? आप सब लोग हरिगढ़ वासी हो, हरिदासपुर में रहते हो, आप सबका कृष्ण से संबंध है। क्यों? क्योंकि आप किसी न किसी रूप में ब्रजवासी ही हो। बताओ कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कृष्ण, यदि आप इसका शाब्दिक अर्थ निकालोगे, यदि आप इसका भावार्थ जानना चाहते हो, तो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है काला, या फिर काला भी ना कहें तो एक प्रकार से भगवान का रंग कैसा है पता है? काले नहीं है ठाकुर जी, सांवले नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी का रंग कैसा? बोले भैया होली पे जितने रंग आप खरीद सको सबको खरीद लेना, या फिर संसार में जितने भी रंग हैं सबको ले आना और सबको मिला देना। सारे रंगों के मिलने पर जो रंग निकल के आएगा वही है कृष्ण रंग। वो ठाकुर जी का रंग है। ठाकुर जी काले नहीं है, ठाकुर जी सांवले नहीं है, ठाकुर जी कृष्ण वर्ण के हैं। केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम हरे हरे। कैसा वर्ण है ठाकुर जी का? कृष्ण। और कृष्ण का मतलब काला नहीं है। सब रंगों का समूह जब एक हो जाए तो जो निकलेगा वो कृष्ण है। तो भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। तो ये तो था कृष्ण शब्द का अर्थ, लेकिन शाब्दिक अर्थ यदि पूछो तो कृष्ण का अर्थ क्या है? तो यदि संधि विच्छेद करोगे, दोनों शब्दों अलग अलग करोगे कृष्ण शब्द को, तो कृष्ण और ण। कृष्ण कहते हैं किसान को, जो पृथ्वी का पोषण करे उसको कृषि कहते हैं। वैसे किसान केवल खेती बाड़ी करने वाले को नहीं कहते, पृथ्वी पर रहने वाले हर मानव को किसान कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। हम सब कृषि हैं, और जिनके नाम गाने से इस पृथ्वी से हम निवृत्त हो जाएंगे वही है ण। कृष्ण भूवाचक शब्द है और ण निवृत्तिवाचक शब्द है। जिनका नाम गाने से पृथ्वी पर रहने वाले मानव निवृत्त हो जाते हैं उन्हीं का नाम है कृष्ण। ये भगवान का नाम। तो भगवान का नाम क्या रखा गया? कृष्ण। 3 प्रकार के लोग कृष्ण शब्द का अशुद्ध उच्चारण करते हैं। मैं आपको 90% लोग ऐसे दिखा दूंगा अभी पंडाल में भी जो कृष्ण शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। आपसे बोलो बोलो कृष्ण बोलो, तो लोग कृष्णा बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे, किशन बोलेंगे। आप देख लेना कृष्ण शब्द शुद्ध नहीं बोल पाते लोग। शुद्ध बोल देंगे तो फिर कल्याण हो जाएगा ना उनका। इसलिए ठाकुर जी ने ऐसा नाम रखा है कि सब कोई उसको शुद्ध बोल ही नहीं पाता। हम आप सब लोग तो केवल फ्लो में बोल जाते हैं, लेकिन वास्तव में शुद्ध हम बोल नहीं पाते। छोटे बालक
अत्यंत वृद्ध और जिनका मन एकाग्र नहीं है, ऐसे 3 प्रकार के लोग कृष्ण शब्द का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया।